आंटी, आंटी प्लीज कम से कम इतना तो बताइए कि बात क्या है। पहले मैं ये काम खत्म कर लूं, फिर उसके बाद बताती हूँ बात क्या है। बहादुर, यहाँ आओ, एक एक करके सामान बाहर निकालो। धीरे लेके जाओ, उसमें कांच का सामान है। आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आज तक मैं समझती थी तुम एक अच्छे खानदान की शरीफ लड़की हो और तुम पर तरस भी खाती थी, तुम्हारा ख्याल रखती थी। लेकिन कल रात जो मुझे पता चला है, उसके बाद मैं तुम जैसी लड़की को अपने घर में पेइंग गेस्ट हरगिज़ नहीं रख सकती। आंटी कल रात ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझे घर से बाहर निकालने पर मजबूर हो गई हैं? और आप अच्छी तरह जानती हैं, आपने मुझे अगर यहाँ से निकाल दिया तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत सारी जगह है तुम्हारे पास जाने के लिए। मैं समझती नहीं क्या? मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? आंटी लेकिन कुछ नहीं चलेगा। ये बताओ, कल रात को लड़के तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे? आंटी वो लड़के मेरे दोस्त हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं। और वो आशीष ने तो आपके यहाँ खाना भी खाया हुआ है। जानती हूँ, पर ये तो नहीं मालूम था ना कि वो यहाँ क्या करता है। वो तो अच्छा हुआ कल वो लड़के शेखर की माँ ने आकर मुझे साफ साफ बता दिया कि तुम क्या करती हो, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता ना। अच्छा हुआ उसने अपने लड़के को तुम्हारे चुंगल से बचा लिया। उस औरत ने आधी रात को जगाकर आपको ये सब बातें कही? आंटी आपने ये सब बातें मान कैसे ली? कोई मामूली औरत नहीं है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बिजनेस वुमेन है वो। और फिर उसे क्या गरज है तुम जैसी मामूली लड़की के बारे में वो ऐसी वैसी बातें करते फिरेगी? जरूर कुछ ना कुछ बात सच है इसमें। आंटी वो जया प्रसाद एक नंबर की झूठी है। उसने आपको मेरे खिलाफ जानबूझकर भड़काया है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम फौरन मेरे घर से निकल जाओ। कम से कम एक फोन तो करने दीजिए। टेलीफोन बूथ बाहर है, वहां से करो। आंटी एक फोन करने दीजिए, मैं ये सारा सामान छोड़कर कहाँ जाऊंगी? तुम क्या कहना चाहती हो कि अगर तुम फोन करने बाहर जाओगी तो तुम्हारी इन चीजों में से मैं कोई चीज चुरा लूंगी? मुझे चोर समझती हो तुम? मुझे कुछ नहीं सुनना है। वहाँ टेलीफोन बूथ है, वहाँ जाके फोन करो और फटाफट लौट के आओ। अगर 2 घंटे में तुमने अपने कचरा यहाँ से नहीं उठाया तो तुम्हें एक भी चीज यहाँ से ले जाने नहीं दूंगी, समझी तुम? हेलो आशीष। अंजलि, अंजलि व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, वो मेरी लैंडलेडी है ना, उसने मुझे घर से निकाल दिया। आशीष पता नहीं वो शेखर की मम्मी ने क्या कहा उनसे, वो मुझे घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। अंजलि मैं उस औरत को तो ना। अंजलि डोंट यू वरी, मैं वहां आता हूँ, मैं 20 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। ऑलराइट? ओके, जल्दी आना आशीष। Get hold on yourself, right? आयशा इधर आओ बेटा। आज तुम जल्दी आ गई, अभी तो 10 ही बजे हैं। तो कुछ बोलती क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ डाडा। दोस्तों से नाराज हो गई क्या? मुझसे नाराज हो? कल रात माँ ने तुम्हें रोका। ऐसी कोई बात नहीं है डाडा। तो फिर बात क्या है? बैठो बैठो। बेटा मुझे माफ कर दो, कल रात मैंने तुझे जाने से रोका और डांटा, लेकिन मैंने जो भी कहा तुम्हारे भले के लिए। अगर मैं नहीं रोकूंगा तो फिर कौन रोकेगा? अभी तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मुझे तो ख्याल रखना है ना बेटे। आपको ऐसे क्यों लग रहा है डाडा कि आपकी कोई गलती है? फिर बात क्या है? आयशा बेटे, तुम ही मेरी जिंदगी में एक फूल हो जो हमेशा खिले रहते हो, कोई भी मौसम हो।
12 महीने ये फूल खिला ही रहता है और खिला ही रहेगा। और इस फूल की जब पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, जब तक तुम मुस्कुराओगी नहीं मुझे नींद नहीं आएगी। मैं ठीक हूँ दादा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेके आता हूँ। लेकिन दादा, मुझे मालूम है इस मूड में तुमने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन मेरा मन कर रहा है दूध पीने को। रिलैक्स बेटे। आयशा बिटिया कितनी होशियार है, हमको याद दिला दे कि हाथ मुंह धोना चाहिए। जाओ हाथ मुंह धो। नहीं, आज जाने दो। जाने दो? ठीक, फिर आज चमचे से खाना खाई हो? बोलो क्या खाओ? आलू के पराठे, मिर्ची का भजिया? आलू के पराठे। आलू के पराठे भी और मिर्ची का भजिया भी है, हम अभी बना के लाते हैं। मम्मी कहाँ है? मम्मी? अरे देखो, आप इतनी बड़ी हो गई ना तो मम्मी बाहर चली गई। कहाँ? ऑफिस काम करने हैं। मुझे भूख नहीं है। मम्मी, हाय, कैसी हो तुम? गुड। तुम कुछ खाओगी? ये देखो, ये मेरा ऑफिस, अच्छा लगा? प्रीति, ये फाइल। ओह, तो यही है तुम्हारी तीनों प्यारी प्यारी बच्चियां? ये है रूपाली, ये है आयशा और ये है मेरी शिखा। हेलो। हेलो। आयशा, हेलो बोलो। नहीं। हेलो बोलो बेटा। नहीं, इन्होंने ही हमको आपसे दूर किया है, इन्होंने ही मजबूर किया आपको काम करने के लिए। नहीं आयशा, मैं काम अपनी मर्जी से कर रही हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रही है। आई हेट हिम। आयशा बिटिया, कहाँ चली जाती है आयशा? आयशा, अरे तुम यहाँ हो बेटे? ये क्या रो रही हो? इधर आओ मेरे पास। नहीं। देखो बेटे, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तुम अपने ममा के साथ ममा के ऑफिस में गई थी, वहां पर जाके तुमने ममा के बॉस की बेइज्जती की। ये अच्छी बात नहीं है बेटे। देख, सोनू सेन जो है वो भी इंसान है ना, जैसे तू और मैं। नहीं, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। चलो आओ, आओ मेरे पास, आ जाओ। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे। आयशा, चलो बेटे, बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा ठंडा, और सिर्फ 2 चम्मच चीनी। कम ऑन, फास्ट। वेरी गुड गर्ल। चलो पी लो। आयशा, बेटे क्या बात है? तुम मुझे बताना नहीं चाहती? अच्छा कोई बात, दूध रहने। चलो मेरे बिस्तर पर सोओगी? अच्छा, कम ऑन, गेट अप, गुड गर्ल, कम ऑन, कम ऑन। हेलो। हेलो आशीष, यार कहाँ पे हो यार तुम लोग? यार कहाँ हो सकता हूँ? यू नो शेखर, अंजलि की लैंडलेडी ने उसको बोरिया बिस्तर समेत घर से बाहर निकाल दिया है और उसका सामान हमने पोस्ट ऑफिस में रखवा दिया है और सुबह से उसके लिए कोई नई जगह ढूंढने के लिए हम लोग सड़कों की खाक छान रहे हैं। तभी तो मैं सोच रहा हूँ तुम लोग कहाँ पे हो यार।
यार अंजलि के घर पे फोन करता हूँ तो वो लैंडलेडी चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहती है कि उसने अंजलि को घर से बाहर निकाल दिया। यार आशीष, तो अंजलि के बारे में क्या उल्टा सीधा बके जा रही थी पता नहीं यार। शेखर, मैं उस औरत को जान से मार डालूंगा। यार तुम लोगों ने मुझे बताना तो चाहिए ना, तुम कहाँ पे हो यार। तुम्हारे घर पे फोन करता हूँ तो आंटी कहती है तुम अभी तक लौटे नहीं हो। यार मुझे कैसे पता चलेगा तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो यार। यार शेखर, मुझे तुम्हारे घर की पोजीशन का कुछ पता नहीं था। हमने तुम्हारे घर फोन किया था, तुम्हारी मम्मी बहुत ही भड़की हुई थी, हम तो डर गए थे यार। तुम्हें तो पता है आशीष वो पागल औरत है, मुझे अब भी यकीन नहीं होता मम्मी कुछ ऐसा कर सकती है। खैर छोड़ दो मुझे, तुम ये बताओ मैं कहाँ पे और कैसे मिलूं तुमसे। यार अंजलि वहीं मेरा पोस्ट ऑफिस में इंतजार कर रही है। घर में ऐसे ही जरा फ्रेश होने के लिए आ गया था। ऐसा करते तुम मुझे वहीं पोस्ट ऑफिस में मिलो। बस मैं पहुंच रहा हूं। ओके बाय। बाय, सी यू देयर। शेखर, कहाँ जा रहे हो तुम? जानूं मैं। अरे मुझ पे क्यों भड़क रहे हो? आई एम सॉरी यार, मैं अंजलि आशीष से मिलने जा रहा हूँ। मम्मी को पता चल गया ना तो मार डालेगी। हाँ उनके हाथ में लगूंगा तब ना। शेखर, डोंट अंडर एस्टिमेट योर मदर। अगर तुम अंडमान निकोबार भी जाओगे ना तो पीछे पीछे तुम्हारी पहुंच जाएगी वहां तक। तो ठीक है, उन्हें मेरी तरफ से और मेरे फ्रेंड्स की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कह देना। हाँ, और हैप्पी जर्नी भी। ओके बाय बाय। आपके इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता मम्मी। क्यों नहीं समझते? बता के तो जाना ही होगा तुम्हें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, मैं आपको पहली बार और आखिरी बार यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में आपकी कुछ भी अहमियत नहीं है, और इसके बाद आपके हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। शेखर, बचपना छोड़ो। चलो अंदर चलते हैं। बी ए गुड बॉय। हम तुम्हारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसे जाने दो मामा। इस बात का एहसास आपको हो जाना चाहिए कि आपने अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। अरे तुम हमेशा हम दोनों के बीच में क्यों आती हो? मामा, जब रिश्ते को लापरवाही की आंच पर जरूरत से ज्यादा आजमाया जाता है ना, तो वो धुएं की तरह उड़ जाता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इतनी छोटी सी बात को क्यों नहीं समझ पा रही हो। शेफाली प्लीज। क्यों? मैं अपना मुंह क्यों बंद रखूं? इनफैक्ट यू शुड कीप योर माउथ शट। You're crossing all limits, मामा। कितनी सही बात कही है ना मम्मी उसने। मम्मी, आपके शीशे के घर पे एक भी खरोच क्यों नहीं आई ये पता है? क्योंकि आज तक आपने मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं की है, लेकिन आज के बाद अगर मेरी तरफ एक भी कंकर उछाला गया ना, एक भी, तो उसका जवाब पत्थर से मिलेगा। Have I made myself clear? शेखर, तुम बड़े हो गए हो ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अच्छा, जरा ये बताइए कि इतने सालों में आपने माँ बनने का कर्तव्य कब निभाया? शेफाली, तुमने अगर एक लफ्ज भी अभी बोला ना। कहने दो ना मम्मी। आपने हमें जिस पट्टे से बांध के रखा था मम्मी, आज वो टूट गया है। हाँ, उसका एक छोर आपके हाथ में है, लेकिन उसकी दूसरी ओर अब कुछ भी नहीं बचा। एब्सोल्युटली नथिंग। शेखर, कम से कम तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। आज तक मैं सोचती थी कि इस घर में तुम अकेले हो, तुम मुझे समझने की कोशिश तो करते हो। सही बात है मम्मी, लेकिन आपने वो मौका अब गंवा दिया है। शेखर, देखो, अंजलि अच्छी लड़की नहीं है। अंजलि एक बुरी लड़की नहीं है मम्मी, वो उसकी उम्र की किसी भी एक ऑर्डिनरी और सिंपल लड़की की तरह है। वो सिर्फ 18 साल की है और उसकी माँ और बहन का पेट पालती है। सिंपल और ऑर्डिनरी लड़कियां आधी रात में लड़कों के साथ बैठकर शराब पीती है, सिगरेट पीती है। मम्मी, मैं उसके अगेंस्ट एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें सुनना पड़ेगा शेखर। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई तुम्हारा डाइवोर्स पति इंद्र प्रसाद नहीं हूं मम्मी। ओह आई एम सॉरी, जया प्रसाद, जो एक कोने में खड़े रह के चुपचाप आपकी बकवास सुन ले। इनफ इज इनफ, वरना मैं वो करूंगा जो पापा को बहुत पहले करना चाहिए था। नहीं शेखर, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारे पापा ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया शेखर। अगर पापा आपको प्यार नहीं करते तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है मम्मी। अगर पापा के दिल में आपके लिए थोड़ा सा भी प्यार था
और आज वह कम हो गया है तो उसका रीजन क्या है आप ये जानती हैं। एनीवे, मैं तो जा रहा हूं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है ना। और आपने अंजलि को जो बेघर करवाया है उसके लिए आपको रिपेंट तो करना ही पड़ेगा। शेखर, बाय द वे, ये गाड़ी मेरी है। ओह, ये रही तुम्हारी गाड़ी और आज रात को इसे डिनर में खा लेना, ओके? शेखर प्लीज, शेखर मत जाओ प्लीज। शेखर सुनो, शेफाली उसे रोको प्लीज, उसे रोको। शेफाली रोको ना उसे। शेखर। मामा, बहुत देर हो चुकी है। अरे ये अंजलि नाम की लड़की को मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ? अगर वो अभिनव भाटिया को 10 साल बर्दाश्त कर सका है तो तुम्हें भी अंजलि को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा मामा। क्या बात है? आप कहाँ थी मम्मी? ऑफिस में। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे आने में देर हो जाएगी। ऑफिस में? हाँ। खाना खाओगी? नहीं, मैंने खाना खा लिया है। ऐसी तो आप मीटिंग्स में रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हो? हाँ, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? और तुम अब तक क्या कर रही हो? सोई नहीं? जाके सो जाओ। गुड नाइट मम्मी। लेकिन आप झूठ क्यों बोल रही हो? आखिर क्या चल रहा है आपके और शोमू के बीच में? आखिर रिश्ता क्या है आपका उसके साथ? आई एम सॉरी अंजलि। यार मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मम्मी कुछ ऐसा कर देगी यार। मैं तो शर्म के मारे। रहने दो शेखर, भूल जाओ इन बातों को। जो गुनाह तुमने किया नहीं उसके लिए अपने आप को गुनहगार क्यों मानते हो? ये तो तुम्हारी ग्रेटनेस है कि तुम ऐसा सोचती हो। शेखर, अगर हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो अच्छे दोस्त बनकर कैसे रह सकते हैं? तुम्हारी इस मुस्कुराहट के पीछे बेइज्जती का दर्द है ना? सच कहो शेखर, आज सुबह जब मेरी बेइज्जती हुई तो मुझे बहुत रोना आया। मैं इतना रोई जितना जिंदगी में आज तक नहीं रोई। लेकिन उन आंसुओं के साथ मैं अपना दर्द भी भुला बैठी। अब मुझे कुछ याद नहीं है शेखर। आखिर इंसान को अपनी जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना होता है, बेइज्जतियों को भुलाकर। लेकिन तुम अब करोगे क्या? क्या करूंगी पता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिंदगी में तकलीफें आती रहती हैं और तकलीफों के सॉल्यूशंस भी मिल ही जाते हैं। वो कहते हैं ना शेखर, हर अंधेरी रात के बाद सुख और उजाले की एक किरण जरूर नजर आती है। लेकिन तुम्हारा लगेज? इसका लगेज तो अभी हमने पोस्ट ऑफिस में रखवा दिया है। वो सालू वाली की बच्ची ने तो अंजलि को तैयार होने का मौका भी नहीं दिया। यू नो शेखर, अंजलि ने एक 5 स्टार होटल की लू में जाकर चेंज किया। खैर, अब हमें इसके लिए एक नया घर ढूंढना है और वो भी बगैर डिपॉजिट के। बगैर डिपॉजिट के? यार कोई भी घर नहीं देगा यार, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन शेखर, प्रॉब्लम ये है कि हमारा डिपॉजिट उस आलू वाली के पास है और वो हमें किसी भी हालत में डिपॉजिट वापस करने वाली नहीं है। वो तो हमें उससे जबरदस्ती ही लेना पड़ेगा। खैर, उसके लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। फिर हम लोग करेंगे क्या यार? क्या करेंगे?
बस यूं ही घूमते रहेंगे रात भर, और क्या? जब तक हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, हमें पता कैसे चलेगा कि रात भर बिना मतलब मजबूरी में घूमने का मतलब क्या होता है? यूं ही बातें करते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, और क्या? आज रात को तो हम एंजॉय कर लेंगे, लेकिन सुबह होने से पहले तुम्हारे लिए घर तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। लेकिन डिपॉजिट मैं दूंगा। नहीं शेखर, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। यार, लैंडलेडी ने तुम्हें डिपॉजिट देने के बाद तुम मुझे वापस कर देना है यार। और तुम्हें बेघर तो मैंने ही करवाया है ना। तुम्हारे सिर पे छत रही, ये जिम्मेदारी मेरी है। इस वक्त सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इस इम्तिहान की घड़ी में एक दूसरे के साथ है ना? Am I right? नहीं आशीष, नहीं। डिपॉजिट तो मुझे ही देना पड़ेगा यार। लेकिन जो भी मम्मी ने किया है ना आशीष, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।